नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। नवादा शहर के नागरिकों के लिए राहत और सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, नवादा नगर परिषद में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा और अध्यक्ष पिंकी कुमारी ने शहरवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी है। जी हां, इस प्रेस वार्ता में नगर परिषद की योजना और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग टैक्स से जुड़ी राहत की। आपको बता दें कि नगर परिषद की अध्यक्ष पिंकी कुमारी ने प्रेस को बताया कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि पर नागरिकों को बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के अनुसार यदि कोई करदाता अपनी बकाया होल्डिंग टैक्स की मूल्य राशि जमा कर देता है तो उस पर लगने वाला पूरा ब्याज और दंड माफ कर दिया जाएगा। जी हां, माफ कर दिया जाएगा। इस कदम से न केवल करदाता राहत महसूस करेंगे बल्कि नगर परिषद का राजस्व संग्रह भी नियमित और पारदर्शी तरीके से होगा। इसके बाद प्रेस वार्ता में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उसके समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नगर परिषद को आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनका उपचार करने के लिए विशेष वाहन प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही नगर परिषद का ऑपरेशन थिएटर 1 सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा। नगर परिषद अब शहर में आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी का काम नियमित रूप से शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण करना है बल्कि शहर में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने की भी एक अहम चीज बताई जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नगर परिषद का यह प्रयास शहर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन दोनों योजनाएं बकाया होल्डिंग टैक्स पर राहत और आवारा कुत्तों के टीकाकरण तथा नसबंदी से नवादा के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। टैक्स की राहत से आम लोगों की आर्थिक बोझ से निजात मिलेगी, जबकि टीकाकरण और नसबंदी से शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बेहतर होगी। अध्यक्ष पिंकी कुमारी और सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे होल्डिंग टैक्स का भुगतान समय पर करें और नगर परिषद की योजनाओं का सहयोग करें। उनका कहना है कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से नवादा को एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बता देना चाहता हूं। अभी हमारे यहाँ होल्डिंग जो धारण की होल्डिंग टैक्स 20,048 व्यक्ति हैं जिनका होल्डिंग टैक्स निर्धारण हुआ है। अच्छा। उसमें से अभी तक हमको 1,13,87,081 रुपये प्राप्त हुए हैं। मेरा वार्षिक लक्ष्य 2,54,00,000 रुपये का है। नहीं तो ये मतलब अभी ओवरऑल कितना बचा? आप जब आप 100% कह रहे हैं कि भैया जमा कीजिए और रिबेट ले लीजिए, जी जी, तो कितना नगर परिषद का कितना बकाया है? मतलब जो भी मकान मालिक हैं, उन स्वामी हैं, अभी जो है इसका डेटा आपको मैं बताया कि 20,048 लोगों को पास बकाया है। इसमें से हमारे पास 10-11 हजार लोग ही लगभग दे पाए हैं। अभी 8-9 हजार लोगों के पास लगभग ये आंकड़ा है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं बाद में आपको प्रस्तुत करूंगा, लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा है कि इतने लोगों के पास अभी बकाया है। 45% बाकी। यानी ये आपका ये कहना है कि मतलब जो दे रहे हैं, इनका सवाल ये था कि टोटल घर कितना है, कितना पर टैक्स लगा और कितने ही लोग दे रहे हैं? अभी 20,048 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है पूरे शहर में या पूरे वार्ड में? पूरे शहरों में, सभी वार्डों में। हमारे सभी वार्डों में अभी तक 20,048 होल्डिंग कायम किए जा चुके हैं। रेस्ट लोगों का हमारे बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। हम लोग चूंकि हमारे पास कर्मियों की कमी है, मात्र 5 टैक्स कलेक्टर हैं और उनको होल्डिंग टैक्स के अलावा और सारे कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग एजेंसी हायर करने जा रहे हैं। वो जब एजेंसी हायर हो जाएगा, हम लोग जल्द ही इसका करने जा रहे हैं। उसके बाद अन्य सभी घरों का होल्डिंग टैक्स और उसका होल्डिंग नंबर दिया जाएगा, ताकि उसको अपने होल्डिंग नंबर कायम हो जाएगा तो उनको भी पता चलेगा कि मेरा होल्डिंग नंबर ये है। ये काम हम लोग जल्द ही करने जा रहे हैं। क्या स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, सोनरपट्टी रोड, मेन रोड में भी टैक्स कट रहा है? सभी रोडों में, सभी। वो बिहार सरकार की भूमि है, भारत सरकार की भूमि है। मैं पंकज बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा विषय आपने लाया है। मैं अपने आम जनों को इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूँ, होल्डिंग टैक्स कायम करना किसी को स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व देना नहीं है। होल्डिंग टैक्स हम उसको जो रोड में हम
लाइट, स्ट्रीट लाइट मुहैया करा सुविधा रहे के हैं, बदले जो हम पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जो हम सफाई की सुविधा प्राप्त करा रहे हैं, जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए है। उसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं सरकारी जमीन पर किसी ने घर बना लिया है तो यदि होल्डिंग टैक्स कायम कट जाएगा तो उसका स्वामित्व उससे निर्धारण नहीं होगा। ये बिहार म्युनिसिपल एक्ट की धारा 207 में प्रावधानित है। तो नवादा शहर में बहुत सारे ऐसे मतलब गृह स्वामी हैं जिनका मकान बना हुआ है और वो नवादा पहला शहर होगा जहां स्ट्रे डॉग, जिसको आवारा कुत्ते कहते हैं, उसको हम लोग वैक्सीनेशन करने में कामयाब हो सकेंगे। मैं उसका ऑपरेशन थिएटर का काम संडे से ही प्रारंभ हो गया है। 2-3 दिनों में, मेरा 4 दिनों में वो ऑपरेशन थिएटर तैयार हो जाएगा और अगले सप्ताह से हम कुत्ते को स्टराइजेशन करने का काम करेंगे। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए मेरे पास वाहन उपलब्ध है। आप बुधौल बस स्टैंड में वाहन लगा हुआ आप दे सकते हैं। आवारा कुत्तों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने फीडिंग जोन किया है। अब हम 1 से 2 दिनों में उसको खाना भी हम लोग वहां देना प्रारंभ करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नवादा नगर परिषद की यह पहल नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और शहर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। होल्डिंग टैक्स में राहत और आवारा कुत्तों के टीकाकरण नसबंदी कार्यक्रम से नवादा शहर की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। नवादा से दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।